चैनल 24 की सेनेट इलेक्शंस पर, उस पर हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत ही अहम खबरें आप सुन चुके हैं। सबसे मेजर अपसेट जो सेनेट इलेक्शन का है वो है जो इस्लामाबाद की जनरल सीट पे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो PADM के जॉइंट कैंडिडेट थे, वो 5 वोट ज्यादा लेके 169 वोटों से वो जीते हैं। और जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ही उन्हें कह लें, हफीज शेख साहब जो PTI के कैंडिडेट थे, रूलिंग कोलिशन के कैंडिडेट थे, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2-3 रोज से बहुत मुतहरिक थे, वो हार गए हैं 5 वोटों से। और ये भी हमें मालूम है कि गिनती दोबारा करवाई गई क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे उनको कि वो हार गए हैं, और बहुत से लोगों को यकीन नहीं आ रहा। और हम अगर ये कहते चलें कि बड़े हैरान कुन बात है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कल इसी स्टूडियो में आप सुन रहे थे जो हमारे एक तरफ एनालिस्ट थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कुछ अब फोन कॉल्स आने लगी हैं, ये सब भी बातें हो रही थी कि ये पॉलिटिकल जो एक कॉन्टेस्ट है इसमें और नॉन पॉलिटिकल भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, और ये कहा जा रहा था नहीं जीतेंगे। तो बहरहाल वो जीत गए हैं। हमारे साथ एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। और ये भी याद रहे कि अब काफ़ी जो रिजल्ट्स हैं वो आए कराची से। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान जीती हैं, ताज हैदर साहब जीते हैं, सलीम मानवी वाला, फारूक नाइक साहब, पलवे शाह वगैरह, मतलब कि एक पूरा रेला है कराची से जो जीता है। MQM के साहब जीते हैं, PTI के सैफुल्लाह अब्रो साहब जीते हैं, नेशनल असेंबली के जो आपको हमने बताया अभी ये जीते हैं। उसके अलावा अब्दुल हफीज़ शेख साहब तो हार गए। फौजिया अरशद साहबा PTI की हैं, शी इज़ वन। बलूचिस्तान में बाप, JUI और इंडिपेंडेंट जीत के लोग जीते हैं, BNP के भी एक जीते हैं। सिंध का बहरहाल ये अभी KPK का नाज़रीन आएगा तो आपको बताते चलेंगे। फैसल वाडा साहब का भी क्लियर नहीं है, उनका नहीं कोई रिजल्ट सामने आया। तो एनीवे लेट्स गो टू आवर एनालिस्ट। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर लीडर PMLN के सेनेटर अभी भी हैं। अच्छा, तो सेनेटर बैठे आज तो पीले शीरे कपड़े पहन के आ गए। अच्छा, दुगने हो गए। सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट एंकर, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, यू आर हियर एज एन एनालिस्ट, यू आर लुकिंग टू प्लीज्ड। और सेनेटर शशि पलेजो भी हमें ज्वाइन करेंगी अभी कुछ ही देर में। आलिया हमजा साहिबा हैं, MNA हैं PTI की, उनसे भी बात करेंगे। कवल दिलशाद साहब से भी। फर्स्ट टू यू सेनेटर, ये बताइएगा कि कल से आप लोगों के यहाँ से आवाज़ें आ रही थी हर तरफ से कि जी ये तो फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो जीत तो गए हैं। जी, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था बिकॉज मुझे ये मालूम था कि बहुत PTI के जो रहनुमा हैं, जो इलेक्टेड रहनुमा हैं, वो कांटेक्ट में थे PMLN के साथ। और कोई बहुत से ऐसे अशख़ास जो हकीकत में सिलेक्शन के प्रोसेस से नहीं आते बल्कि इलेक्शन के प्रोसेस से आते हैं, बज़ाहिर इन तमाम कॉन्वर्सेशन से ये लग रहा था कि उन पे आया हो गया कि अगर उन्होंने दोबारा कटहरे में आवाम के जाना है तो PTI के बैनर के ऊपर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि अगर ये सेनेट का इलेक्शन है तो इसमें हम ये शो करें अपनी डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट, और ये भी कि अगर मौका ऐसा आए तो वो दोबारा से किसी ऐटी के साथ काम करना चाहेंगे जो अवामी मकासद को और वोट के जिस चीज़ के लिए वोट पड़ता है उन चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो थोड़ी सी एरोगेंस आपको नज़र आती है कि आप उनसे पूछें कि चीनी क्यों महंगी हुई तो पिछली हुकूमत, पेट्रोल क्यों ख़त्म हो गया पिछली हुकूमत, डेट क्यों ले लिया पिछली हुकूमत। इतना कोई एक्सटर्नल नहीं था कि नहीं, मेरे ज़ात देखिए हर बंदे की अपनी राय है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें कॉल्स आई हैं वगैरह वगैरह, मगर मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं ऐसी सेंस हुई कि जिस तरह पहले मसलन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में हमें जो बज़ थी, जो चीजें सुनाई दे रही थी, इस तरह की कोई चीज। ठीक है बुखारी साहब, अहमियत क्या है इस जीत की? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि PTI खुद से जो दावे करती थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक आम तासुर ये था जिसको कोई लाने वाला कह रहा था, कोई एस्टेब्लिशमेंट कह रहा था, कोई गैबी कुव्वत कह रहा था, कोई खलाई मखलूक कह रहा था, वो जो छतरी एक ओढ़े हुए थी PTI, एक तो उसका भी थोड़ा सा भरम टूटा है। इसलिए कि अगर ये अस्यूम कर लिया जाए कि वो कुव्वत भी साथ थी किसी भी अंदाज से, चाहे मॉरली थी, चाहे फिजिकली थी, चाहे जो भी थी, और इसके बावजूद रिजल्ट ये है
कि पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट जीत गए हैं, तो ये एक मेरे लिए हैरानी की बात है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। और दूसरी बात ये कि जब अपोजिशन किसी भी हुकूमत के खिलाफ एका कर लेती है, किसी तहरीक, किसी मूवमेंट को चलाती है, तो उसके नतायज भी इसी तरह निकलते हैं। चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे, इसलिए उनकी ये एक स्ट्रेंथ भी बायस बनी है उनके जीतने का। और एक बात मैं बताऊं, हाँ, ये वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के पहले, वो उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो अपनी जगह है, लेकिन वो एक सोबर पॉलिटिशियंस हैं। ये मेरे ख्याल से उनकी पर्सनैलिटी भी एक, चाहे बहुत बड़ा फैक्टर ना हो, लेकिन एक फैक्टर था। और दूसरी और तीसरी बहुत अहम बात यह थी कि उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से था जो ना तो किसी पार्टी के हार्ड कोर या कह लें जो बेसिक कार्डर हैं उससे ताल्लुक रखता था। और इस मुल्क में जो एक डिबेट चलती रही बहुत अरसे तक कि जो ब्रीफ केसर हैं या जो पैरा ट्रूपर्स हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनका अब खात्मा तो हो हफीज जाएगा। शेख साहब के जो यानी कि उन कॉन्ट्रास्टिंग विद हिम, ये यहाँ के हैं, लोकल हैं, होम ग्रोन एक्सेट्रा। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ हैं, एमएनए है पीटीआई की और वोटर आल्सो इन ऑल ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कितनी शॉकिंग डेवलपमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम नसीम, इट्स नॉट शॉकिंग, अच्छा, इट्स ये कि ये खान साहब एक बार फिर सच्चे साबित हो गए हैं और उन्होंने जिस अगेंस्ट जो हम ये जंग लड़ रहे थे ना, एक दफा उस दोबारा से अवाम में नंगा कर दिया। मैं आपको ये बता दूं, सबको पता है फौजिया अरशद सब जीते और हमारे दूसरे। अच्छा, आपकी आवाज आलिया, हमें आपको फिर से डायल करते, कोई आवाज में मसला, वी विल कम राइट बैक टू यू। उतनी देर आप मिलाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब इनको फिर से। हम सेंटर शशि पलेजो साहबा हमारे साथ जी। शशि पलेजो साहबा, हैरान कुन डेवलपमेंट। शुक्रिया नसीम। मैं पहली बात यह कि मैं अपनी पार्टी को, पीडीएम के सारे साथियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे ख्याल में ये हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पीडीएम की जो हलचल थी, जो तहरुक था और लोगों का सीटे चले आना था, और पार्लियामेंट में भी मुकाबला ही नहीं था एक तरह से, तो ये भी इतनी जान तोड़ कर उन्होंने कोशिशें की हैं, तो इतने थोड़े बहुत वोट जो लिए हैं हाफिज शेख साहब ने, वरना तो एक कैंडिडेट की हैसियत में मेरे ख्याल में कई हवालों से मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है, उनकी शख्सियत, उनका किरदार, उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं या जमहूरी क़ुव्वतें जिस तरीके से खड़ी हैं, और जहाँ विक्टिमाइजेशन इतनी बदतरीन हो, जहाँ आज भी शहबाज शरीफ साहब जो है जेल से लाए गए और खुर्शीद शाह साहब जेल से लाए गए, तो सबको ये कटड़े में खड़े करके अदालत भी उन्होंने खुद अपनी लगाई, इतने अरसे से सुनवाइयां भी इन्होंने की, और ये विटनेस भी खुद बन गए और पार्लियामेंट को ताले थे। उसके बावजूद मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद से जो न्यूक्लियस है और ये पार्लियामेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज नेशनल असेंबली, वहां से पीडीएम के उम्मीदवार का उसका कामयाब होना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है, और ये जबरदस्त हुआ है। ये आंखें खोल देने के लिए काफी है खान साहब के लिए, बैसाखियों पे जो उनकी हुकूमत खड़ी है, जो हम कहते रहे कि पार्लियामेंट को आप इज्जत दें, वोट को इज्जत दें, आप चलो अहमियत दें, अपने एमएनएस को भी अहमियत दें। 2-3 दिनों से तो थोड़ी बहुत अहमियत मिली, लेकिन मेरे ख्याल में ये पीडीएम की एक कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ, जिस तरह जलसे जुलूसों के बाद उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा ने ज्वाइन किया है जी। अच्छा जी, जैसे ही हम ज्वाइन करना कोशिश करेंगे किसी और पीटीआई लीडर को ले। मुसद्दिक मलिक साहब, अभी जो आलिया हमजा साहिबा कह रही थी, देखिए ये भी एक जाहिर बात चली है, जहां ये हुआ कि जी फोन कॉल्स और ये वो इन्फ्लुएंस, दूसरी तरफ वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का जो वीडियो आ गया, उसके बाद बहुत सी बातें हुई, और ये भी पैसे शैसे की, जैसे वो कह रही थी आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने कहा जी ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, हमारे लीडर की मुस्तनद बात साबित हो गई फिर से कि ये सब वो कह रही हैं, यानी कि ये गलत तरीके से वोट्स मिले हैं, और एक जत्था है जो कि कौम को प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, वो विन किया है थोड़ी देर पे, बट डजंट मैटर। मैं देखिए, मैं आपको 2-3 इसके जवाब दूंगा। पहला नुक्ता मेरा ये है कि मेरे ख्याल में ये, एक्सक्यूज मी अगर आप इजाजत दें, फैसल वाडा और फैसल सब्जवारी साहब दोनों जीत गए, ये बताना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने गुफ्तगू सुनी है, ये वो एरोगेंस है जो जिसके नतीजे में ये नताइज सामने आ रहे हैं।
मैंने बात यहीं से शुरू की थी पहले भी जब आपने मुझसे पूछा कि इस हुकूमत, अगर एक हुकूमत अपनी किसी शिकस्त की, अपने किसी फेलियर की, अपनी किसी पॉलिसी की, अपने किसी इकोनॉमिक डिबैकल की, अपनी बिजली की, गैस की, रोटी की, आटे की, चीनी की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो और टेलीविज़न पे आके बार बार बोले कि ये वो लोग जो हैं या कम खाएं, या ये वो लोग जो हैं ये माफिया हैं, या ये जो पिछली हुकूमतें थी वो जिम्मेदार है, तो लोग सोचते भाई आपको वोट किस लिए दिया था, आप क्या कर रहे हैं, आप 3 साल के बाद कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं, आप कब जिम्मेदार होंगे, 5 साल का तो आपका टेन्योर है, आज भी आप कह रहे हैं नाकामी पे भी जिम्मेदार नहीं है, आप फेलियर पे भी नहीं। अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। देखिए जी, 2 चीजें। देखिए बात यह है कि मैं जरा एक देखिए बात यह है कि ये दोनों चीजें रुकनी चाहिए। अगर ये वीडियोस सामने आई हैं तो मैं समझता हूँ इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह की वीडियोस सामने आए, इनकी तहकीक होनी। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या है, आपने देखा है कैसे बाज़ जगहों के ऊपर लोगों के घुटनों में ड्रिल्स के साथ किए गए, आपने देखा है कैसे लोग उठाए जाते हैं, कैसे नैब के मुकदमात होते हैं, कैसे लोगों जी आपने सब सुना ना जी। तो जब आप देखिए अगर ये किसी हमारी पोलराइजेशन ख़त्म हो और हम बैठ के ये बातें करें कि अगर वोट विजिबल होगा तो लोगों के घुटनों में ड्रिल हो सकती है, और अगर वोट इनविजिबल होगा तो फिर इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो हमें कोई रास्ता ऐसा निकालना है जिसमें लोग प्रोटेक्टेड रहें, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस भी ना किया जा सके और पैसों का लेन देन भी ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ इस इलेक्शन को समझना चाहिए। अगर आज भी पीटीआई ना समझे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो मैं समझता हूं कि फिर इससे भी ज्यादा संगीन नताइज का इनको सामना अच्छा आलिया, यू कैन हियर अस एंड आई होप वी कैन हियर यू आल्सो क्लियरली। आलिया ये बताइएगा कि 176 वोट थे ना आपके पास, और उससे कोई यानी कि 9 या कितने कम पड़े हैं अभी, 165 हैं, 111 164। अच्छा 11-12 वोट कम पड़े हैं आलिया। तो ये जैसे अभी कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस हुकूमत में जो है वो कदरे कम हो गया पॉलिसीज की वजह से। सिंबॉलिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। थैंक यू मैम नसीम। फौजिया अरशद ने जो वोट लिए हैं वो 174 वोट लिए हैं, और मेरा ये ख्याल है कि एक तरफ एक ही बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है और हमारी एक कैंडिडेट जीत जाती है और दूसरी तरफ हमारे वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी एक बैलेट पेपर के ऊपर तो लोगों के जमीन ये खरीद लेते हैं और पैसे से वोट बेचते हैं, और वही कैंडिडेट जीतता है जिसकी परसों वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी है कि किस तरह से वो नोटों की मंडी लगाकर लोगों को जमीर खरीद रहे थे। देखिए वो क्या मतलब, आलिया मैं समझी नहीं, जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आपने कहा कि वोट हमारे रिजेक्ट, वो तो उनका वोट रिजेक्ट हुआ है अफरीदी साहब का, जो कि उन्होंने खुद कहा जी मैंने गलत लिखा है, ये उसके अलावा कौन और एक टिक मार्क रूमर्स, ये इसके अलावा भी हम इन सारी चीजों के ऊपर ही अभी बैठे हुए हैं और हम इन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि कौन सी चीजें आई हैं सामने। बट अभी जो क्वेश्चन है, सारी बात ये है कि फौजिया अरशद 174 लेकर जो पीटीआई की हमारी वो जीती हैं, कैंडिडेट की वो जीती हैं, और उनके मुकाबले के अंदर हफीज शेख साहब के कम वोट आए हैं। नहीं तो एक ही बैलेट पेपर होता है, एक तरफ लोगों को वही बंदा खरीदता है जो कल पैसों का सौदागर था और लोगों के जमीर को खरीद रहा था। उनकी जो वीडियो देखी है किस तरह उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके हमारे सिंध के 3 MPs को पहले किडनैप किया, उसके बाद हमें 10-10 करोड़ के MNA को वो जो तरक्याती फंड के जिस तरह की हमने देखा है कि वो लोगों को खरीद रहे थे। तो आज इसका तमाशा सेनेट के इलेक्शन में हमें बड़ी अच्छी तरह से नजर आ गए। सत्ता सिर्फ आज एक इंसान की है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा ठीक है, वैसे आपकी जो लोग, ये मैं बताती चलूं नाज़रीन, सनिया निश्तर साहिबा भी जीत गई हैं, कामरान मुर्तजा साहब जो कि JUI से जिनका ताल्लुक है वो भी जीते हैं। सनिया निश्तर साहिबा नीड्स नो इंट्रोडक्शन, PTI की अब वो मेंबर हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो ये बुखारी साहब, ये जो आलिया कह रही हैं कि एक तो जीत हमारी हो, ये जाहिर है ये उनकी एक व्यू है, लेकिन वो कह रही जो कल वीडियो आया था जिससे ये लग रहा था कि 3 लोग खरीदे जा रहे हैं और पैसों का इस्तेमाल, और ये कि अरशद वो क्या फौजिया अरशद साहबा जीत गई हैं और 174 वोट लेके और उसी इलेक्शन में ये हार गए हैं।
देखिए, एक तो ये है कि हमें अभी ये सीखना है हाउ टू बी ए गुड लूजर। हमारे यहाँ ये एक डायलेमा है, हम इससे निकले नहीं है बाहर, ना कभी निकल सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो अगर ये कहे कि इतनी बड़ी धांधली हो गई, इतना बड़ा ये हो गया, लास्ट मिनट के ऊपर जो वीडियो आई है जिसका तज़किरा बीबी ने भी किया है, अभी तो ये जानना बाकी है कि वो कहाँ से इजाद हुई, कहाँ की उसकी फोटोशॉपिंग हुई। सर एक सेकंड सर, एक इजाजत देंगे, जिसकी वीडियो है उसने कहा ये रियल है तो मैं वो फोटोशॉपिंग मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। जो ये बात तो आपने कह दी कि उन्होंने मान ली, फिर ये भी माने ना जो वो कह रहे हैं कि मैंने हुआ क्या वहां। ये बड़ी लंबी छोड़ी देखे ना, वैसे ये देखे ना वो क्या कह रहे हैं, ना तो वो पैसे ले रहे हैं Sir, ना पैसों की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि भाई अगर आपने वोट नहीं देना है तो ये तरीका है वोट को खराब करने का। देखें, इसको आप मॉरली जहां मर्जी रख लें, बट दिस इज नॉट करप्शन। इसने रिजल्ट नहीं बदला है, फॉर गॉड से। ये बड़ा सवाल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप इसमें इस एक बात को ध्यान में रखें कि ऐसा क्यों हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस हाउस में मेन कॉन्टेस्ट बिटवीन गिलानी साहब और हफीज शेख साहब था। बाकी के तो बहुत सारे रिजल्ट और भी तो आए हैं ना। अगर आप इसी तरह वोटों के ज्यादा और कम होने से देखें तो जहां इनकी मेजोरिटी थी वहां जो जीता है उसके बारे में क्या ख्याल है। ये ऊपर नीचे तो होता है वोटिंग में। मेन कंटेस्ट में मेरा जाती ख्याल है कि जिसकी वजह से ये हार जो है या ये नतीजा हमारे सामने है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी की जात पर नहीं है। ये मेरे ख्याल से पूरी रिजीम जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उसकी जो परफॉर्मेंस है, दैट इज द मेजर फैक्टर इन दिस टिल्ट ऑफ द वोट। अच्छा ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन आलिया ये भी याद रखें बिफोर वी गो टू द ब्रेक के सानिया निश्तर साहिबा भी आपकी पार्टी की हैं और ये भी आपकी पार्टी के हैं, यानी कि लोगों ने कुछ पर्सनैलिटीज को देखा है, कुछ पॉलिसीज को भी देखा है और जाहिर है जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि सिंबॉलिकली ये बड़ा क्रिटिकल था, जॉइंट कैंडिडेट थे पीडीएम के, तो आई गेस सारा इनकी तरफ सपोर्ट थी। बहरहाल ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिंध से अभी तक जो काउंट है वो ये कि पीपल्स पार्टी के 7 सीट्स, पीटीआई की 2, एमक्यूएम की 2, बलूचिस्तान से बाप की 8, पीडीएम की 4 और फिलहाल यही है। दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि वो उनकी ट्वीट आई है गिल साहब की, शहबाज गिल साहब, वो फरमा रहे हैं कि उन्होंने लिखा है एक्चुअली कि हम इनके जो चैलेंज करेंगे इस रिजल्ट को, अब कहाँ करेंगे उसके क्या माने, हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आलिया साहब अभी लाइन पे। आलिया बहुत शुक्रिया, यू विद अस। वेरी क्विकली आपकी पार्टी का रिस्पांस क्या होगा? शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चैलेंज करेंगे, साथ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली की भी दरख्वास्त दे दी है। व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन इफ यू नो? थैंक यू। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया, पहले बात हो रही थी कि कैंडिडेट पर वोट पड़ा है। मतलब मैं तो हैरान हूँ, कौन सा कैंडिडेट? वो कैंडिडेट जो हर जगह हाथ जोड़ के नाम से मशहूर था, वो कैंडिडेट। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आज एक वो बंदा जिसने मतलब जिसका पूरा कदर ही सोचा, जिसका बेटा एक दिन पहले वोट खरीदते हुए जमीरों की मंडी लगाते हुए यहाँ पर पकड़ा गया है, हम ये कह रहे हैं कि उसको उसके ऊपर वोट मिला है। ये सरासर मैं बिल्कुल 100% की कहने को तैयार हूँ कि आज उस वक्त भी मैं ये बात कहती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उन्होंने सच्चा साबित कर दिया। जो पहले दिन से वो ये बात कर रहे थे कि ये ओपन बैलेट, इसीलिए इसकी मुखालफत कर रहे थे क्योंकि इनको सिर्फ ये पता था कि अगर ये ओपन बैलेट पर जाएंगे तो कभी भी यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर नहीं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आज शफाफियत के लिए, आज एहतसाब के लिए क्या दिन है। और इसमें हमें कहने में कोई आर नहीं है कि अगर 174 वोट हमारी वुमेन कैंडिडेट लेती है तो किस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ से जीत सकते हैं। यानी लोगों के आगे जिस तरह इनके बेटे ने यहाँ पर ये कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ उनको ये कहा कि वोट जाया कैसे करें, लेकिन दूसरी वीडियो आई जिसमें कहा गया कि उन्होंने सिंध के 3 एमपीएस को किडनैप किया, जिसमें उनकी नासिर साहब से ये कहकर बात कराई कि 5 करोड़ आपको पैसे मिलेंगे और 10 करोड़ के हम आपको तरक्याती फंड देंगे और जो चाहिए आपको देंगे। यानी ये सारी चीजों के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब मतलब
क्या उनका जमीर गवारा करेगा कि वो इस ऐवान के लिए जो है वो एज ए सेनेटर ओथ ले सके, और उन्हें ओथ लेना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान में मतलब हम कहते थे ये मंडी लगती है, हमें पता था, इसलिए हमने हर ऑप्शन एग्जॉस्ट की थी। सिर्फ जीत आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुई है इस सिस्टम के ऊपर, एक मतलब एक ब्लैक मार्क ऑन दिस सिस्टम कि ये किस तरह का सिस्टम है। और अगर आज इसके अगेंस्ट हम प्राइम मिनिस्टर के साथ इसलिए भी दोबारा और स्ट्रॉन्गली खड़े होंगे। ठीक, अच्छा जी आलिया, एक सेकंड, थोड़ी सी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, मैं थोड़ा सा चाहूंगी जो आपने इश्यूज रेज किए। एक तो नाज़रीन बताते चले शिबली फराज साहब भी जीत गए हैं KPK से, जो सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। अच्छा, ये जो एक तो आलिया साहबा ये कह रही हैं, मुसद्दिक को कह रही हैं कि जी वीडियोस जो कल जिक्र कर रही हैं 2 वीडियोस का, वो कह रही हैं कि जो दिखाया उनके बेटे को कि खरीदते हुए वोट्स, तो वो कह रही हैं कि उसकी बुनियाद पे ये जीते हैं। नहीं तो कैसे हो सकता है कि जो इनकी खातून है उनको मिले हैं 174 फौजिया अरशद साहबा को और इनको नहीं मिल सके? देखिए, अगर तो ये बात सही है तो फिर हर कैंडिडेट को बराबर बराबर वोट मिले होंगे, और अगर ऐसा नहीं है और KP में जहाँ के इनके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, अगर वहाँ पे हर एक के मुख्तलिफ वोट का तनासुब है, तो फिर इस आर्गूमेंट के अंदर तो कोई वजन नहीं ना। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो एक साहब हैं सिर्फ वही जीते हैं और बाकी सब ने पैसे लगाए हैं, जो सबसे कम वोट से जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, फिर मैं कहूँगा कि देखिए वो तो सही वोट हैं और बाकी सारे पैसे के ज़रिए ख़रीदे गए हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि एग्जैक्ट वोट्स मिले। जी एग्जैक्ट नहीं, या तो किसी जगह पे भी मिले हो। सिंध के अंदर अब आपने नाम गिनवाए हैं पीपल्स पार्टी के, क्या इन सब के बराबर बराबर वोट है? और दूसरा शेर रहमान साहब हैज गॉट द मैक्सिमम वोट। और दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि देखिए, अगर यही चीज़ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में होती तो उस वक्त आप क्या कहेंगी? अगर कल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और 169, 164 या इससे भी बुरा रिजल्ट आता है, तो फिर आप क्या करेंगी? यही कहती रहेंगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी जो ख़त्म हो चुकी है, आपके ऊपर चीनी के इल्ज़ामात हैं, आटे के इल्ज़ामात हैं, अदविया के इल्ज़ामात हैं, आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि अवाम का ये बोझ आपके इलेक्टेबल्स के ऊपर पड़ता है, और वो इलेक्टेबल्स जिन्होंने दोबारा से वोट लेना है वो आपके साथ नहीं चल रहे, वो आपके साथ नहीं चलेंगे। वो नहीं, पर वो कह रही हैं कि फौजिया अरशद को तो मैंने आपको बताया है जी, एक तो फौजिया अरशद साहिबा के सामने जो कैंडिडेट हमारी थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं उनको जानते थे, हमारे पार्टी की वो कैंडिडेट थी। तो कैंडिडेट की भी तो कॉम्पिटेंस का फ़र्क होता है, यानी एक तरफ गिलानी साहब थे, दूसरी तरफ हफीज़ शेख साहब थे। हफीज़ शेख साहब के मुतल्लिक आपके सिटिंग MNAs कह चुके हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे। PTI के लोग टेलीविजन में आके कह चुके हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे। मैं ज़ाती तौर पे 2 अशखास को जानता हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि अगर ये हाथ खड़ा करके भी वोट दिलवाएं तो हम इन्हें वोट नहीं देंगे। हालांकि मैं शेख साहब को खुद जानता हूं, मैं उनके मुतल्लिक नहीं कुछ कहना चाहता, मगर बहरहाल शख्सियात से फर्क पड़ता है। जी बुखारी साहब, थोड़ा सा बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो आलिया की आर्ग्यूमेंट है, एक तो वो कह रही है कि जी जो कल वीडियोस जो 2 आई, एक तो उनके बेटे की वीडियो जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जी मैं तो ये बता रहा था कि कैंसिल करना है, जो दूसरी वीडियो की बात करी है कराची की, सिंध के MPs की, और कि उन्होंने पैसे दिए और उनको खरीदा गया, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वीडियोस का जो कहानी है ना, ये शुरू होती है जो पिछली वीडियो वायरल हुई थी अभी, जो KPK में जो लेन देन हुआ था, वो करने वाले कौन थे, किन के लिए किया गया, किन्हों ने किया, वो सारा कुछ तो बिल्कुल अब वाज़ेह है, कुछ छुपी चीज़ नहीं है, किसके घर पे बैठ के हुआ। उसके बारे में कहा जाता है ये कि जी हमने उनको निकाल दिया। ये आप देखें वाकया कब का था और कितने दिनों, कितने महीनों बल्कि सालों के बाद उनको निकाला गया, क्लोज टू द नेक्स्ट इलेक्शन। लियाकत तरक़ भी जीत गए KPK में PTI के। अच्छा ठीक। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि जी एक आदमी तो उन्हीं में से एक है जो आपने मिनिस्टर बनाया हुआ है, फिर उसको निकाल दिया गया। अभी 3 दिन पहले हमने खबर सुनी है कि CM साहब ने उनको फिर दोबारा बुला लिया। वो दिखा रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि हम कब एक अच्छे लूजर बनेंगे? ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, इसलिए कि जो NA-95 का जो नतीजा था उससे पहले ये नहीं कहा गया था कि जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का हम उसको लेटर एंड स्पिरिट में मानेंगे। माना, उसके खिलाफ अपील में है। यही हाल यहाँ भी है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपील की तो नहीं कर दी, अपील करना चाहते थे, वो उसके खिलाफ जाना चाहते थे, मानना नहीं है, उसको डिस्प्यूटेड है, और इसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं कि नहीं जनाब ये तो कोई बात ही नहीं, बड़ी ज्यादती होगी वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो ये एक सेनेट का रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है,
देखिए ना, 2.5 साल में हमें वो सारे नोहे सर, मर्सिये पिछली सर एक इजाजत आप दोनों दे मुझे। बुरा ना माने सर मैं एक बात बता दूं, बड़ी अहम बात है। इंतखाबात के साथ इसको जोड़ें। अच्छा मैं ये बात बताती चलूं नाजरीन, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है पीटीआई की केपीके में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के बाहर गए हैं और मोहसिन अजीज साहब भी जीत गए हैं। तो अभी तक जितने तो मुझे ये बताइए कि वहां पैसे चले, क्योंकि सीटें तो इनकी इतनी नहीं थी। अब जरा पूछ लीजिए कि जहां आप जीत गए हैं क्लीन स्वीप करके, वहां पे आपने पैसे लगाए या वहां जमीर की आवाज है? जी आलिया, कैन यू हियर मी? वो ट्रैवल नहीं, अब आपकी आवाजों ने नहीं जा रही। नहीं वो मेरा हाँ ख्याल जी, मैं एक सेकंड, नहीं मैं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ एक्चुअली आई एम इन द पार्लियामेंट, सिग्नल्स का इशू है इसलिए, अदरवाइज आई एम रेडी टू रिप्लाई ऑन एवरीथिंग। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, जो सबको समझना चाहिए, फौजिया अरशद के 174 वोट हैं और 5 वोट उनके रिजेक्ट हुए हैं, यानी पीटीआई ने अपने नंबर नेशनल असेंबली में पूरे कर दिए। तो आपने पैसे दिए क्या? अपने नंबर से ज्यादा लेने के लिए अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस आया। अब आ जाए और सिंपल सी बात है, यहाँ तो मैं ये कहूंगी कि हफीज शेख साहब की जगह जो है, जितने भी यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग हम सुनते थे ना, गधे जोड़े, उस पर दिखे हैं और प्राइम मिनिस्टर गरीब साबित हुआ। अब आ जाए केपीके के ऊपर, क्या हमने नहीं कहा था कि हम ओपन बैलेट चाहते हैं? क्या हमने नहीं कहा नहीं, था? आपने पैसे दिए हैं क्लीन स्वीप करने के लिए या नहीं? सवाल तो ये है मैडम कि अगर आप अपने हिस्से की सीटों से ज्यादा कहीं पर भी पैसा चले, हम उसके अगेंस्ट है। हम शफाफियत चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का यही विजन है। और अगर इनको लगता है हम अपने नंबर असेंबली में शो भी कर चुके हैं, हम पूरे भी कर चुके हैं। उनका काम था एक बार चोर को, एसओ3 केस वाले को, पूरा टब्बर जो चोरी में मुलव्विस था, उनको असेंबली में पहुंचाना, सेनेट में पहुंचाना, अपर हाउस में पहुंचाना। जिस तरह की चोर पीडीएम थी, उस तरह का कैंडिडेट इन्होंने सेनेट में पहुंचा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। आज अगर इन्हें अच्छा ठीक है, ओके, ये आपका व्यू है कि सवाल का जवाब तो लिया नहीं कि जहां पे वो हम जीत जाएं वहां पे तो चल गए पैसे, मान जी। लेते। अच्छा एक सेकंड, लेकिन जहां पे आपका जो हिस्से की सीटें हैं, आपने उससे ज्यादा सीटें ली, जैसा कि आप अभी बता रही हैं, वहां पे पैसे नहीं, वहां पे क्या खिदमत है, वहां पे क्या है? कुछ समझ आई आपको कि अगर हम जीत जाएं तो वो चोरी है और अगर ये जीत जाएं तो वो खिदमत। वो कह रही है आर्ग्यूमेंट बुखारी साहब, ये उनके वो कह रही हैं कि जी जो फौजिया अरशद साहब हैं उन्होंने 179 वोट्स लिए हैं। तो वो एक सेकंड जी, 179 वोट्स लिए हैं, तो इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो इंटैक्ट है, क्योंकि इनको तो मिले हैं ना 179। देखिए गुजारिश ये है कि कॉन्टेस्ट मेन वहां क्या था, दैट वाज बिटवीन हफीज शेख एंड यूसुफ रजा गिलानी। लेट अस नॉट बी आई मीन बेबीज, वी नो व्हाट द मेन कॉन्टेस्ट वाज, वी नो द होल स्टेक्स वर देयर, you know and everybody knows कितनी एफर्ट थी इसके लिए। फ्लैग कैरियर इन द सेंस ऑफ फ्लैग कैरियर। अच्छा मैं चाहती हूं कि आप ये बताइएगा कि अगला स्टेप क्या होगा पीडीएम का, बिकॉज बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि जी अब आगे पीडीएम क्या करेगी। मेरे ख्याल में जी एक तो जो मुकदमा बढ़ा रही थी पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो मुकदमा बहुत मजबूत हो गया। आज पीडीएम जो आज जो आखिरी मेरी बात हो रही थी, तो जो हमारा प्लान है सड़क के ऊपर आने का वो बिल्कुल उसी तरह है, बिकॉज इस जमीन में एक हल्की सी बात पार्लियामेंट्री की आज पार्टी की मीटिंग भी थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने जिसको तो किया हमारा जी बिल्कुल, और उसमें तो क्या डिसाइड क्या हुआ आप लोगों का वहां? देखिए हमारी वहां पे तो यही बात हो रही थी कि आज जो वोट है, ये वोट है पिछले 2.5-3 साल की पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर रेफरेंडम। व्हाट नेक्स्ट, आप लोग क्या करेंगे? मैंने आपको बताया जी कि एक तो हमारा वो जो मार्च है वो अभी तक इंटैक्ट है, अगरचे अब इसके बाद मीटिंग होगी एक जिसमें बड़े फैसले किए जाएंगे। नंबर 2, जो केस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो आज ज्यादा मजबूत हो गया। तो ये फैसला पीडीएम को करना है कि क्या अब हम अगली मीटिंग कब है? कुछ अब इसके बाद तो फौरन होगी, क्योंकि अब हमें तमाम फैसले करने हैं, तो फौरी तौर पे होगी अब तो। और ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकदमा जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। अब ये दो चीज़ें तो बड़ी वाजे हो गई हैं, और बहुत से जो नारे आज लग रहे थे वो यही लग रहे थे कि 2021 वुड बी द इलेक्शन ईयर। जी, हालांकि हमने जो सुना है फजल रहमान साहब के यहाँ से जो खबरें आई हैं वो ये कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अभी रमजान से पहले चंदा वंदा जमा करने में इसमें सब लग जाते हैं, तो फिल वक्त कोई नहीं है, और उधर से 23 मार्च की तारीख आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हमारे भी एक इलेक्शन आ गया 18 को, तो ये 10 में इलेक्शन आ जाएगा।
लेकिन यानी मुकदमा कि जो है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मोमेंटम जो है, नहीं अभी तारीख नहीं ये नहीं, मेरा बदली मतलब अभी तक नहीं, very quickly फिर break में अभी जाना है। सॉरी मैं माफी चाहता जी, हूँ, 1 घंटा पहले तक तारीख नहीं बदली हुई थी। तो क्या ये जब तारीख बैठेंगे अभी? वही जो मार्च की 23 या कुछ इसको मार्च 23 तो वो नहीं 26 मार्च जो है वो मैं रात ओरिजिनल मिला डेट हूं जो है मौलाना दैट फजल स्टेज। वो क्या कह रहे हैं आप बता दें। अच्छा चले ब्रेक के हमने बाद भी उनसे- बताएंगे। नाज़रीन रहिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पता चलेगा मौलाना साहब की क्या खबर है। सोचे ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। कम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं आज के सेनेट के इलेक्शंस की, जिसमें मुतवक्के रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इस्लामाबाद में एक मेजर अपसेट ही इसको कह सकते हैं। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। उनसे पूछेंगे ये कि अभी जो आलिया साहब भी कह रही थी और जो ट्वीट भी आ रहे शहबाज गिल का, कि वो कह रहे हैं कि जी हम अब एक तो उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे रिजल्ट को। शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, ये क्या मकसद है, कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं, किस बेसिस पे चैलेंज करेंगे? दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसको बनाएगा एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल। वो एक हाई कोर्ट के जज पर मश्तूल इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है, उसमें ये दरखास्त दे दें, वहाँ मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई केस इतना जान नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अपनी विक्ट्री जो हुई है पीडीएफ अपोजिशन को, उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए या अपने कारकुनों को बताने के लिए कि भाई अभी हमें अभी एक और फॉर्म हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ एक मैं बड़ी अहम बात बता दूं, हमारे दोस्त सलीम बुखारी साहब बैठे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा जब सेटअप आएगा ना भैया आएगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से या पीडीएम की तरफ से एक रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को जाएगा कि आर्टिकल 91 के तहत सब सेक्शन 7 के तहत अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो हुक्म जारी करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपने असरे नो एतमाद का वोट हासिल करें। वजह सर एक सेकंड वजह बताएं ना, क्योंकि अगर ये इन्होंने लिया, क्योंकि ये कह रही थी और सही कह रही थी कि इनकी फौजिया अरशद ने 175 वोट्स लिए हैं, तो दैट इज 3 वोट्स मोर देन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो चाहिए आपको। तो क्यों ये तो नहीं कि इनके किसी मेंबर को नहीं मिले इतने वोट्स? वो एक अलहदा बात है, खातून के लिए अलहदा इतना सख्त मुकाबला धुंध हुआ है वाकई शेखा और किशोर गिलानी का हुआ है। यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। सर खातून और मर्द की तो बात नहीं है ना, बात है कि उनको वोट्स तो डले हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आप वोट और कम हो जाएंगे जिसको एतमाद का वोट जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है, तो अब इनका राइट बन गया है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान से ये कहें कि जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए हुक्म जारी करें। नहीं, आपने एक्सप्लेन नहीं किया सर, आपने एक्सप्लेन नहीं किया। आपने कहा कि क्योंकि इनको नहीं मिला हफीज शेख साहब को 172, इस वजह से वो मांग सकते हैं, ये मतलब कह सकते हैं प्रेसिडेंट को। बिल्कुल कह सकते हैं। आर्टिकल 91 का सबसे 7 पढ़े ना आप, उसमें लिखा है। चलें जी, आप तो एक बहुत आपने बात आईनी छेड़ दी है, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हम बुखारी साहब ब्रेक के बाद आते हैं, फिर ये इसी इशू को उठाते हैं। नाज़रीन, वील बी विद यू इन द नेक्स्ट आवर ऑल्सो, स्टे विद अस।